हेलो नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन शो हो रहा है। अगर आप चारों क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, एक या दो आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा और आपको मज़े से 10 से 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। बहुत ही आसान से तरीके में लैंग्वेज में लिखा हूँ इस क्वेश्चन को। तो अगर पूरा देख लेंगे वीडियो तो आपको फुल मार्क्स 10 to 15 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स में यही 4 क्वेश्चन पूछता है। कहाँ कहाँ पे पूछेगा? आपको बीबीएस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पूछ सकता है, बीबीए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पूछेगा, बीएससी एजी, आपका CSAUAT जो है उसमें तो कन्फर्म ही आता है ये क्वेश्चन। TU PU के यूनिवर्सिटी से हो, आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, इंडिया के कोई भी बोर्ड से हो, नेपाल के बोर्ड से हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप जहाँ से हो, आपको ये चैप्टर है आपके बुक में। तो इसमें से ये चारों क्वेश्चन याद करके जाए, आपको कन्फर्म ये एग्ज़ाम में आता है। तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करना है। दूसरा है क्वेश्चन, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन को टाइप्स भी बोला जाता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे एजम्पशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एजम्पशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, क्या क्या एजम्पशन किया हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी को सॉल्व करते हुए। उसके बाद जानेंगे जो लास्ट है, डिफाइन मीन मीडियन मोड, इसका डेफिनेशन जानेंगे। मीन होता क्या है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, आपको एग्जाम में आता रहता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। डिफाइन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका मतलब है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टेटिस्टिकल वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट द सेंटर और टिपिकल वैल्यूज ऑफ अ डेटा सेट। इसका मतलब है ये स्टेटिस्टिकल वैल्यूज़ है जो रिप्रेजेंट करता है सेंटर और टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट को, उसी को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आई होप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन आपको इजी लगा होगा। तो आइए जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन होता क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लासिफिकेशन होता क्या है, टाइप्स होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है। जनरली देयर आर 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। मेन ही है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। एक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। ये मेन टाइप है, ठीक है। मीन में आ जाता है आपको अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आपको उसमें आ जाता है। तो मेन यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर आर 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक मोड होता है। तो अगर मीन मीडियन मोड का आपने जो न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं देखा है वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मीन मीडियन मोड का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मीन का ये जो है ये सारा मीन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीन का डेफिनेशन क्या है, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट कॉल्ड मीन। ये एवरेज जो होता है, मीन का मतलब क्या है, कोई भी डेटा पॉइंट का एवरेज ले लेंगे उसको मीन कहेंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसको जान लेते हैं थोड़ा कैसे। तो ये अगर क्वेश्चन आपका है, तीनों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। तो 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + 13 + 14 + 25 को जोड़ देंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से। 9 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो सम आएगा उसको बोलेंगे मीन, ठीक है। सम डिवाइडेड एन करेंगे तो उसका क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं मीन। तो वही है मीन। तो मीन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है, इंडिविजुअल सीरीज़ का, डिस्क्रीट सीरीज़ का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का। पहले इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ क्या होता है, वो जान लेते हैं। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो उसको इंडिविजुअल सीरीज़ बोलेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया हो एक्स और एफ के टर्म में तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। और इस टाइप का क्वेश्चन आया हो, आपको क्लास इंटरवल दिया होता है 10 to 20, 0 to 10, 10 to 50, ऐसा क्लास इंटरवल दिया हो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला जो है इंडिविजुअल सीरीज़ का, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स बाई एन होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ का होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई एन होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एम बाई एन होता है। एन है टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये समेसन एक्स है,
ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज को ग्रुप डेटा भी बोला जाता है। आपको ये भी याद रख लेना है। अगर आप लोग को इसका न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आइए मेरे चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर इसका देख लीजिए। बहुत ही आसान से तरीके में इसका न्यूमेरिकल मैंने सिखाया हूँ कि कैसे मीन निकालते हैं। तो आइए जानते हैं अब मीडियन के बारे में। हम लोग का हो चुका है यहाँ पे मीन कंप्लीट। अब मीडियन की तरफ चल लेंगे। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो होने लगा होगा मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन का मतलब होता है द मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड मीडियन। कोई भी डेटा का मिडल वैल्यू को हम लोग कहते हैं मीडियन। वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो उसको बोलते हैं मीडियन। वी कैलकुलेट मीडियन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम, या साइज ऑफ आइटम भी लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज का होता है मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। आप सोच रहे होंगे इंडिविजुअल सीरीज का डिस्क्रीट सीरीज का सेम है, लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे साइज ऑफ मीडियन है, ठीक है। तो इसका भी न्यूमेरिकल आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला होता है मीडियन MD इज इक्वल टू L+n/2 - CF/F इंटू आई। मीडियन को डिनोट करते हैं MD से, याद रख लेना है। जिसमें यल का जो है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 को बोला जाता है पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास। उसी तरह से CF को बोला जाता है प्रीसीडिंग CF ऑफ मीडिया क्लास। ये मीडिया नहीं है, मीडियन है, n लिख लें यहाँ पे, ठीक है, आराम से। उसके बाद आप लोग को एक बात बता दूँ, यहाँ पे n लिख देता हूँ। जो f है, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उसी तरह से i, यहाँ पे जो i है आपके बुक में i भी हो सकता है, c भी हो सकता है, h भी हो सकता है। तो i दे, c दे, h दे, कोई भी टर्म दे i के प्लेस पे, उसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो इस सब का न्यूमेरिकल मैंने चैनल पे रख दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकिएगा। तो फाइनली आ जाते हैं मोड की तरफ कि मोड होता क्या है। तो मोड जो होता है उसका डेफिनेशन है द वैल्यू दैट अपेयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट कॉल्ड मोड। अब इसको समझा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, इसमें रिपीटेड नंबर 13 कितना है, 2 बार है। तो मोड हमारा 13 जो 2 बार है, तो वही हो जाएगा हमारा मोड इक्वल टू 13 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वी कैन कैलकुलेट मोड बाय यूजिंग दिस। फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मोड इक्वल टू मैक्सिमम रिपीटेड नंबर हो जाता है। उसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज का होता है मोड इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से कंटिन्यूअस सीरीज का जो होता है मोड इक्वल टू L+F1 - F0/2 F1 - F2 - F0 इंटू आई। आई के प्लेस पे C भी दे सकता है, H भी देख सकता है, यस भी देख सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसे झुकिएगा नहीं, आपको F1 के प्लेस में कभी कभी FM भी होता है, तो नहीं झुकिएगा। FM - F1 लिख दिया हो जाता है, 2FM - F1 - F2 लिखा होगा, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूले में L+F1 - F0/2 F1 - F2 - F0 इंटू आई है। इसका भी मैंने न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन में लिंक में रख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पर ये चारों क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आपको एक एग्जाम में फिक्स आएगा क्वेश्चन। सो मोड का अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मोड का पहले जान लेते हैं, पहले पूरा वैल्यू का अर्थ क्या है। तो जो यहाँ पे यल दिया हुआ है, ये यल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। उसी तरह से F1 F0 2 F1 F2 F0 आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। F1 का मतलब होता है द मैक्सिमम मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। F2 का मतलब होता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास। F0 का मतलब होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस सीरीज़ का था, तो पहले कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट होता है ना, ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, इसको बोल देते हैं F1। F1 से पहले क्या आता है, F0, तो यहाँ हो जाएगा F0। इसके बाद क्या आएगा, F2 आएगा, इसको बोलते हैं F2, इस तरह से, ठीक है। सो यल जो था हमारा F1 में जो लोवेस्ट 30 और 40 में लोवेस्ट कौन सा है, 30, उसको यल बोल देते हैं, ठीक है।
और इसका डिफरेंस जो है 40 और 30 का डिफरेंस कितना है 10, तो वो हो जाता है हमारा आई। ठीक है, इसका भी न्यूमेरिकल मैंने रख दिया, वहाँ से आप लोग देख सकिएगा। आज आपको थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ। सो ये हो चुका है कंप्लीट हमारा। अब आ सकते हैं एजम्पशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। सेंट्रल टेंडेंसी का जो एजम्पशन होता है यहाँ पे देख सकते हैं, इट शुड बी रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, एकदम क्लियर डिफाइन होना चाहिए। ये इजी टू कैलकुलेट भी होना चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये बेस्ड होना चाहिए ऑल द ऑब्जर्वेशन पे। इट शुड बी फ्लक्चुएटेड लीस्ट फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम द सैम्पल पॉपुलेशन। ये फ्लक्चुएटेड लीस्ट फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल होना चाहिए, जो सैम्पल पॉपुलेशन से लेते हैं। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये लीस्ट अफेक्टेड भी होना चाहिए एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का। और जो लास्ट है, इट शुड बी सुइटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सुइटेबल भी होना चाहिए और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा एजम्पशन। ये सब का मैं PDF फाइल भी दे दूंगा लिंक में, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइन मीन मीडियन मोड का जो है, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट कॉल्ड मीन। शुरू में मैंने बताया था, इसको डिनोटेट करते हैं x बार से। मीडियन का है द मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट, यहाँ पे SET होगा when it is arranged in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड मीडियन, उसको मीडियन बोलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय MD, कैपिटल M स्मॉल d। उसी तरह से मोड का डिफिनेशन होता है द वैल्यू दैट अपेयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा सेट कॉल्ड मोड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से और MO से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स आता है। देख सकते हैं ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आएगा 10 से 12 मार्क्स में। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाओ, फिक्स आ जाएगा, आप मार्क्स आ जाएगा आपको। कि ये वीडियो देखे हैं तो ये पढ़ के जाओ, लिख कर आना एग्ज़ाम में और मार्क्स आ जाएगा। सो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, मार्क्स आ गया तो यहाँ पे आकर कमेंट करना। और वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो अच्छा था। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।